अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको भी यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह का एक मैसेज आया है, यूर एग्ज़ाम ऑफ ऑटम 2025 विल स्टार्ट फ्राम 2 मार्च, और अब आप परेशान हैं कि क्या मेरे पेपर 2 मार्च से स्टार्ट होंगे या फिर जो रोल नंबर स्लिप में डेट लिखी हुई है उससे स्टार्ट होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगा, ठीक है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को मैसेज नहीं आया और वो परेशान है कि हमें मैसेज क्यों नहीं आया, हमारे पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो तमाम स्टूडेंट का मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके पेपर कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं और ये मैसेज किस लिए आया है। तो चलिए जी, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पर ये जो मैसेज होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो आपको मैसेज आता है, ये ऑटो जनरेटेड मैसेज होता है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑटोमेटिकली सबको भेजा जाता है, ठीक है। अब इसमें किसी स्टूडेंट के 2 मार्च से भी होंगे, किसी के 3 मार्च होंगे, किसी के 10 मार्च से होंगे, किसी के 10 अप्रैल से होंगे। तो यूनिवर्सिटी को इस चीज़ का नहीं इल्म कि आपके पेपर कब से स्टार्ट हो, वो आप जो है जाकर अपने पोर्टल के ऊपर चेक करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैसेज होता है, आपका नंबर यूनिवर्सिटी के पास रजिस्टर्ड होता है और वो वहाँ से ऑटो जनरेटेड मैसेज भेजते हैं, वो सबको चला जाता है। जब किसी के पास नेटवर्क नहीं होता, नहीं जाता, किसी के पास चला जाता है, ठीक है। तो ये ऑटो जनरेटेड मैसेज है, इसको आपने इग्नोर करना है। आपको मैं बताता हूँ, ये असल चीज़ ये है। यहाँ पर देखें, ज़रूरी हिदायत जो है आपको दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यूनिवर्सिटी की जानब से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपको जो है 2 मार्च का जो है मैसेज आया है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझें, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हर तालिब इल्म का पर्चा 2 मार्च से शुरू होगा। मुख्तलिफ प्रोग्राम और मुख्तलिफ कोर्सेज़ के इम्तहानात की तारीखें अलग अलग होती हैं, ठीक है। लेकिन 2 मार्च से जो है मुराद ये है कि मजमूई तौर पर इम्तहानात का आगाज़ जो है इस तारीख से होगा, यानी कि 2 मार्च से ऑटम 2025 के जो एग्ज़ाम हैं वो 2 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं। चाहे वो मैट्रिक का होगा या एफ़ए का होगा या बीए का होगा, वो आप अपनी रोल नंबर स्लिप के ऊपर देखेंगे। हर तालिब इल्म अपनी रोल नंबर स्लिप में दर्जशुदा तारीख से इम्तहान के लिए हाजिर होंगे, ठीक है। जो आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर तारीख दी गई है वो ख़त्मी और काबिल एतमाद है, ठीक है। लिहाजा आप जो किसी भी परेशानी में मुब्तला ना हो, अपनी रोल नंबर स्लिप को मद्देनज़र रखें और अपने इम्तहानी हाल में जो है जाएँ और अपने पेपर दें। आपको ये क्लियर हो गया। आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने जो है अपने CMS अकाउंट के ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ पर आपने आना है CMS अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर आपने जो है अपना CMS अकाउंट ओपन करना है, enrollment.aiou.edu.pk। अब यहाँ पे लॉगिन कर लें। जैसे आप लॉगिन करेंगे, इसको ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये जो एग्ज़ाम एंड ग्रेड में दी गई जो रोल नंबर स्लिप है, उस रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो है आपके पेपर होंगे। यहाँ पे एग्जाम एंड ग्रेड के ऊपर क्लिक करें, माय एग्जाम शेड्यूल के ऊपर क्लिक करें, सर्च के ऊपर क्लिक करें, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड होकर आएगी। वहाँ पर जो आपको डेट दी गई है, कुछ इस तरह की डेट दी गई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, जैसा कि यहाँ पर इस स्टूडेंट की यहाँ पर डेट दी गई है, कब से जी, इसके मार्च स्टार्ट होने, यहाँ पर 27 मार्च से जो है इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा फिर 23 अप्रैल को है, फिर 28 अप्रैल को है। तो अब इस स्टूडेंट को भी 2 मार्च का आया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 मार्च से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसके 27 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप अपने देखेंगे, आपका जो पहला पेपर होगा वो यहाँ पे लिखा होगा, पहला पेपर, उसके आगे डेट यहाँ पे लिखी होगी कि किस डेट को होना है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करें। अपडेटेड रोल नंबर स्लिप जो है वो आ चुकी हैं, तो उसको देखें और उसके मुताबिक जो है आप अपने एग्ज़ाम दें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।